नमस्ते। आज बात करते हैं भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी से जुड़े एक बहुत बड़े अपडेट की। जी हाँ, एक ऐसा बदलाव आया है जो हवाई टिकट की बुकिंग और उसके क्लेम की पूरी प्रक्रिया को ही बदल सकता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एलटीसी फ्लाइट्स के लिए ये नए नियम हैं क्या। फिर ये भी जानेंगे कि पुरानी बुकिंग में आखिर दिक्कत क्या थी। इसके बाद किराए का सबूत देने का जो नया आसान तरीका आया है उस पर बात करेंगे। और हाँ, कुछ अपवाद और स्पेशल ट्रैवल के मामले भी हैं, उन्हें भी समझेंगे। और आखिर में कर्मचारियों की क्या खास जिम्मेदारियां हैं, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इन नए नियमों को ही समझते हैं। हम सीधे ऑफिशियल मेमोरेंडम को देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और ये साफ हो जाए कि सरकारी कर्मचारियों के लिए असल में बदला क्या है। तो ये सारी कहानी शुरू होती है इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने 20 अक्टूबर 2023 को जारी किया था। यही वो ऑफिस मेमोरेंडम है जो इन सारे नए नियमों की बुनियाद है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? इसका जवाब छिपा है क्लेम सेटलमेंट के दौरान आने वाली परेशानियों में। देखिए, मेमोरेंडम में इस प्रॉब्लम का सीधा सीधा जिक्र है। इसमें साफ लिखा है कि कई सरकारी कर्मचारियों से रिप्रेजेंटेशन मिल रहे थे जिन्हें अपने क्लेम सेटल करवाने में दिक्कत आ रही थी। और क्यों? क्योंकि उन्होंने बुकिंग के वक्त उस वेबपेज का स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखा था। सच कहें तो ये एक बहुत ही झंझट वाला काम था। बस इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए और सरकारी कर्मचारियों की सहूलियत के लिए ये नए नियम लाए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस को आखिर आसान बनाया कैसे गया है। सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात, अब वेब पेज का स्क्रीनशॉट लेकर सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये झंझट अब खत्म हो गया है। यही इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा पॉइंट है। तो अब प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जो 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं उनमें से किसी एक से टिकट बुक करना है। स्टेप 2, उनकी वेबसाइट पर जो फेयर रेंज दिख रही है उसी में से अपनी फ्लाइट चुननी है। और स्टेप 3, बस हो गया। अब जो आपकी एयर टिकट है वही सबसे सस्ते किराए का प्रूफ मान ली जाएगी। एक बात का खास ध्यान रखना है, बुकिंग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स यानी एटीए से करनी है। ये है बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड यानी BLCL, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स यानी ATT और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जिसे हम सब IRCTC के नाम से जानते हैं। इनके अलावा कहीं और से की गई बुकिंग मान्य नहीं होगी। अच्छा, इन एजेंट्स के लिए भी एक नियम है। इन्हें क्या करना है कि किसी भी टाइम स्लॉट के लिए जो सबसे सस्ती फ्लाइट है वो तो दिखानी ही है, साथ में वो फ्लाइट्स भी दिखानी है जो सबसे सस्ती वाली से सिर्फ 10% तक महंगी हों। इससे पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। एक और छोटी पर बहुत जरूरी डिटेल, अब से LTC जर्नी के लिए जो भी टिकट बुक होगी उस पर LTC लिखा होना जरूरी है। इससे क्लेम को पहचानने और प्रोसेस करने में आसानी होगी। तो ठीक है, प्रोसेस तो आसान हो गया है, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। कुछ खास तरह की यात्राओं के लिए वो स्क्रीनशॉट वाला पुराना नियम अब भी लागू होगा। ये अपवाद उन कर्मचारियों के लिए हैं जो नॉर्मली हवाई यात्रा के लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं, लेकिन स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत कुछ खास जगहों पर जा रहे हैं। कौन सी जगह हैं ये? ये हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लद्दाख। अगर इन जगहों पर जा रहे हैं तो वेब पेज का प्रिंटआउट अभी भी लगेगा। चलिए अब बात करते हैं जिम्मेदारियों की। इस पूरे सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए ट्रैवल एजेंट्स और कर्मचारियों दोनों की ही कुछ ड्यूटीज हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। तो देखिए, जिम्मेदारियां साफ साफ बंटी हुई हैं। एजेंट का काम है कि वो सही फेयर रेंज दिखाए, टिकट पर LTC मार्क करे और अगर किसी के पास ऑफिशियल ईमेल नहीं है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करे। वहीं कर्मचारी का कर्तव्य है कि वो सिर्फ ऑथराइज्ड एजेंट्स का ही इस्तेमाल करे, बुकिंग सिर्फ LTC के मकसद से हो और सबसे ज़रूरी, इस स्कीम का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल ना करे। और इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। मेमोरेंडम में साफ साफ और बहुत गंभीर चेतावनी दी गई है कि LTC का कोई भी गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। अब सवाल है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स को सलाह दी गई है कि वो रैंडमली
एयर टिकट को एयरलाइन से वेरीफाई कराएं। मतलब एक चेक और बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है ताकि सब कुछ नियमों के दायरे में रहे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और ज़रूरी बदलाव है। स्क्रीनशॉट रखने का जो पुराना झंझट था वो अब खत्म हो गया है, जो यकीनन कई सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बुकिंग का प्रूफ तो अब आसान हो गया, पर सरकारी ट्रैवल के पूरे प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन करने के रास्ते में अब अगली चुनौती क्या होगी, इस पर सोचने की ज़रूरत है।